बिना शर्त राजकर्मी की घोषणा 24 घंटे में और के पाठक की खुलेगी पोल। नमस्कार और आदाब आप तमाम शिक्षक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी और एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिना शर्त राजकर्मी की घोषणा के तमाम बिंदुओं को लेकर। साथियों, इससे पहले कि इसकी हम शुरुआत करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि 15 फरवरी 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षक नेताओं के शिष्टमंडल सदस्यों के बीच में वार्ता संपन्न हुई है और ये वार्ता काफ़ी सकारात्मक साबित हुई है, जिसके मद्देनज़र ये खबरें और ये बातें छन के आ रही है कि बिना शर्त राजकर्मी की घोषणा की जाएगी तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए। साथियों, इस क्रम में बता दें कि आखिर बिंदु क्या थी और कौन सी बातों पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। तो इस क्रम में सर्वप्रथम शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा एक मांग पत्र समर्पित की गई और उस मांग पत्र के क्रम में सबसे प्रमुख मांग थी बिना शर्त बिना कोई परीक्षा के तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। उसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण की भी बात है और सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन के क्रम में जिन जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है और एफआईआर दर्ज की गई है बिना शर्त उसे वापस लिया जाए। तो मैं इसे सबसे प्रमुख मानता हूं कि सबसे पहले जिन नेताओं ने और जिन शिक्षकों ने कुर्बानियां दी है, बेशर्त और बिना कोई शर्त ऐसे कुर्बानियों के प्रति लिया गया एक्शन को वापस लिया जाना चाहिए। साथियों, इस क्रम में जब शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा ये बात कही गई बिना शर्त, तो माननीय उप मुख्यमंत्री ने 1 से 2 दिनों का वक्त लिया है इस पर निर्णय लेने का कि संबंधित मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद इस पर घोषणा की जाएगी कि आखिर इसमें उनका क्या रुझान है। परंतु जब बातें आई ऐच्छिक स्थानांतरण की, जब शिक्षक नेताओं द्वारा ये बात कही गई कि यहाँ पर सरकार की पॉलिसी दूसरी नीति पर काम कर रही है और वो इस रूप में है कि तमाम शिक्षकों की मांग है कि पूर्व के सेवा के आधार पर, यानी पहले से तमाम नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं और उसके आधार पर राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, ना कि वर्तमान नई नियुक्ति के आधार पर। वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है ट्रांसफर और स्थानांतरण की, वो ऐच्छिक स्थानांतरण की चल रही है और तमाम शिक्षक पूर्व से कार्यरत है, इसके आधार पर इनका ट्रांसफर राजकर्मी के रूप में होनी चाहिए। इन बातों पर खुलासा करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये आपका अधिकार है और ये आपको मिलना चाहिए। साथियों, ये बातें उक्त वार्ता में शामिल एक शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने कही है, जो कि वार्ता में सम्मिलित थे। आइए सुनते हैं इनके बयान को। स्थानांतरण का मतलब उन्होंने स्वयं कहा है, अपनी ओर से उन्होंने कहा है कि यह आपका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने खुद कहा है। जब तक ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी तो निश्चित रूप से लोगों का परिवार उजाड़ने से क्या होगा। परिवार उजाड़ना किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साथियों, माननीय उप मुख्यमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस पर मंथन के पश्चात घोषणा की बात कही है अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में, लेकिन शिक्षक नेताओं द्वारा यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है 24 घंटे के अंदर सरकार इस पर निर्णय ले, अन्यथा अलग रणनीति तैयार करेंगे तमाम नियोजित शिक्षक। भाजपा सरकार के बारे में हम आपको बता दें साथियों कि बिल्कुल अवगत है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहां भी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को 2018 वर्ष के प्रभाव से राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया है बिना शर्त का। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार को ये मालूम है कि कोई लीगल ऑप्शन नहीं बचता है। जहां तक आप सभी को हम बता दें कि के पाठक महोदय की पोल खुलेगी, इसी के अंतर्गत वो इस रूप में कि माननीय मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग की ओर से ये बात बताई गई थी कि राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने के लिए लीगल रूप से एक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है और उसके आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री ने ये बातें कही थी कि एक छोटी सी मामूली परीक्षा में इन्हें सम्मिलित होना होगा। लेकिन जो बातें छन के आ रही है और विभिन्न शिक्षाविदों से परामर्श ली गई है, उसके आधार पर ये बात आई है कि पूर्व से कार्यरत तमाम शिक्षकों के लिए किसी भी लीगल परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्व की सेवा के आधार पर और पूर्व में दिए गए परीक्षा के आधार पर, चाहे वो सीटेट हो या दक्षता हो, इन बिंदुओं के आधार पर उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। ऐसे में
भाजपा सरकार बिल्कुल आश्वस्त है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान की है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री को जो परामर्श दी गई है के पाठक महोदय की ओर से, उसमें ये बातें कही गई है कि लीगल पॉइंट है, बिंदु है, जिसके आधार पर परीक्षा लेनी पड़ेगी और तमाम शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री महोदय की भी आंखें खुली है। और आप सभी अवगत होंगे कि अब माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के अंतर्गत इन बिंदुओं को भेजे हैं और मुख्य सचिव के स्तर से नियोजित शिक्षकों के मामले को देखा जा रहा है और निश्चित रूप से मुख्य सचिव इन बिंदुओं पर विचार करेंगे कि वास्तव में ये लीगल पॉइंट है, इन्हें परीक्षा में बैठना होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन स्पष्ट है कि परीक्षा में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व के सेवा के आधार पर ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो एक संभावना जताई जा रही है कि हर हाल में बिना शर्त तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, क्योंकि बताई गई थी कि लीगल बिंदु के आधार पर परीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर माननीय उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उनका अधिकार ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर अपना वाजिब हक है और साथियों यहाँ पर किसी भी प्रकार की लीगल बिंदु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण का बिंदु कोई लीगल नहीं होता, ये कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है। और वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऐच्छिक स्थानांतरण की ही प्रक्रिया चल रही है। इसके आधार पर एक बात तो निश्चित है, और किसी भी बिंदु पर सहमति बने या फिर नहीं बन पाए, क्योंकि दो सरकार हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग मकसद हो सकते हैं, लेकिन स्थानांतरण के बिंदु पर निश्चित रूप से दोनों भाजपा और जदयू दोनों सरकार को झुकने होंगे और 3 जिलों के ऑप्शन के बजाय 3 प्रखंडों के ऑप्शन मांगे जाएंगे। उन तमाम शिक्षकों के पास ऑप्शन होगा और उनका स्थानांतरण 3 प्रखंडों में किसी एक प्रखंड में चॉइस के आधार पर होगा। तो ये तो स्पष्ट हो चला है। निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग मान ली जाएगी और इस पर घोषणा भी होगी, क्योंकि एक ओर जहां जदयू की ओर से 5 बार सक्षमता परीक्षा की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं रहेंगी। उनको भी क्रेडिट लेने का सवाल है और नियोजित शिक्षकों के प्रति आभार जताने का ये अच्छा अवसर है, जिसे भाजपा द्वारा गंवाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से वार्ता काफी सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण उन्होंने वार्ता की है, संवेदनापूर्ण वार्ता की है, भाई की तरह उन्होंने वार्ता की है। तो निश्चित रूप से सकारात्मक है और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की भूरी प्रशंसा करता हूं। और हम लोग आज कह दिए हैं उनको कि समस्या मुक्त शिक्षक होगा और 4 लाख शिक्षक एनडीए के साथ होंगे। अब साथियों, अन्य बिंदुओं को हम बता दें कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों ने अंतिम रूप से ये फैसला ले ली है कि चाहे जो कुछ भी हो, हमें राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त का मिलना चाहिए, अन्यथा शिक्षक आंदोलन करते रहेंगे। अगर मानी नहीं जाती है बात, तो निश्चित रूप से अलग रणनीति तैयार की जाएगी और हर हाल में उस रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिन दूर नहीं, ज़्यादा वक्त दूर नहीं, राहत भरी खबर मिलेगी। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि आधार बन चुका है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने तमाम स्थानीय निकाय के शिक्षकों को 2018 वर्ष के प्रभाव से राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दे दिया है। तो साथियों, अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। एक तरफ आप सभी ने देखा होगा कि सीतामढ़ी के कार्यक्रम के दौरान माननीय के पाठक महोदय ने भी अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था 80% शिक्षकों का स्थानांतरण अपने जिलों में ही होंगे। जब ऐसी बात है, वो इन बातों को समझ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब 3 जिलों के ऑप्शन को हटाकर तो 3 प्रखंडों का मांग लिया जाए। तो साथियों, अब ज़्यादा वक्त की देर नहीं। तमाम शिक्षकों के आंदोलन ने अपनी मांगे मनवाने पर सरकार को मजबूर किया और तमाम नियोजित शिक्षक अपने आंदोलन में सफल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि शिक्षा मंत्री की ओर से भी बयानें आ रही है और दूसरा है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने को लेकर अब सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि भाजपा सरकार पूर्ण रूपेण इस पर संज्ञान ले ली है और दूसरी तरफ मुख्य सचिव के स्तर से भी इन बिंदुओं को देखा जा रहा है। 24 घंटे अहम होंगे तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए। जिस तरह से इन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था,
उस तरह से अगर नीति अपनाते रहते हैं तो हर हाल में बिना शर्त शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप सभी का इस संबंध में क्या कहना है आप कमेंट अच्छे से करेंगे और तमाम दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।